आ गई मुल्क शाम की शहजादी, इंतजार है अब्दुल्ला आए तो देखूं कैसे हैं, कितने हसीन। हजरत अब्दुल्ला आए एक दिन तवाफ करने काबे का, किसी ने बताया शहजादी आ गए अब्दुल्ला। दौड़ी दौड़ी गई, जाकर हजरत अब्दुल्ला को देखा, हजरत अब्दुल्ला के हुस्न को देखा, आपकी पेशानी पे चमकता नूरे मोहम्मदी देखा। देखते ही आप पर आशिक हो गई, कहने लगी ए अब्दुल्ला आप बड़े हसीनो जमील हो, ए अब्दुल्ला आपकी मोहब्बत मेरे दिल में उतर गई, मुझसे निकाह कर लीजिए। हजरत अब्दुल्ला ने सुना, फरमाने लगे पहले मैं घर जाऊंगा, अपने वालिद से इजाजत लूंगा, फिर तुमको बताऊंगा। मेरी शादी हो चुकी है, अक़्दे सानी के ताल्लुक से पहले मैं घर जाकर अपने वालिद से मशवरा करूंगा। हजरत अब्दुल्ला घर पहुंचे, अपने वालिदे गिरामी हजरत अब्दुल मुत्तलिब से मशवरा किया, उन्होंने इजाजत दी। मगर वो रात जो थी प्यारो, वो कौन सी रात थी? वो शबे जुमा थी। और ये कौन सी रात है बोलो? अरे ये भी शबे जुमा है, वो भी शबे जुमा, ये भी शबे जुमा। सुनो जरा लतीफ बात ये है, वो शबे जुमा थी, उसी शबे जुमा को हजरत अब्दुल्ला हजरत सैयदा आमिना खातून से मिले। जो नूर इनकी पेशानी में चमक रहा था वो मुंतकिल हो गया, हजरत आमिना के रहमे मुबारक में आ गया। अल्लाह अकबर। सुबह हुई, अब हजरत अब्दुल्ला पहुंचे उसके पास, शहजादी के पास जाकर कहने लगे शहजादी अब मैं तैयार हूं, इजाजत लेकर आ गया, निकाह के लिए तैयार हूं। शहजादी ने जब हजरत अब्दुल्ला के चेहरे को देखा, देख के उसने चेहरा घुमा लिया, अपना चेहरा दूसरी जानिब कर लिया, कहने लगी अब्दुल्ला अब मुझे निकाह नहीं करना है। हजरत अब्दुल्ला कहने लगे कल तक तो तू मेरी दीवानी थी, कल तक तो तू मेरी आशिका थी, निकाह की बात कर रही थी, आज क्या हो गया? अचानक इनकार करने लगी, कहने लगी अब्दुल्ला मैं आपसे जो निकाह करना चाहती थी वजह ये थी आपकी पेशानी में एक नूर चमक रहा था। ऐ अब्दुल्ला वो नूर तो आमिना को मिल गया है, अब मैं निकाह करके क्या करूंगी? कहने लगी निकाह का मकसद तो ये था वो नूर मेरे रहम में आ जाता, मैं पैगंबरे आखिरुज़्ज़मा की माँ बन जाती, क़यामत में मेरा मकाम बढ़ जाता, मेरी इज्जतें बढ़ जाती। ऐ अब्दुल्ला अब वो नूर तो आमिना को मिल गया, अब मुझे आपसे निकाह करके कोई फायदा नहीं है। अजीजो वो नूर हजरत सैयदा आमिना के शिकम मुबारक में आ गया। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदा आमिना खातून कहती है मैं जब हामिला हुई मुझे कोई बोझ महसूस नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुई। हमारे यहाँ आपके हमारे घरों में जब खवातीन इन दिनों में होती हैं, हामिला होती हैं, तो उनको दिक्कतें होती हैं, बोझ होता है, कभी उल्टियां आती हैं, कभी बुखार आता है, तबीयत खराब होती रहती है। लेकिन सुनो नबी की अम्मी जान फरमाती है जब आका मेरे शिकम में आए न कोई बोझ था, न कभी मुझे कोई परेशानी हुई। अच्छा एक जुमला मैं अर्ज करता हूं हजरत की मौजूदगी में। मेरे आला हजरत ने फरमाया ना, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। जोर से जोर से जोर से बोलो, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। मुस्तफा नूर मानते हो ना हुजूर को?
कुछ लोग आपसे कहेंगे सुबह को कि आपके मौलाना तकरीर करते हुए हुजूर को नूर बता गए, तो आप कुरान की आयत पढ़ना, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। अल्लाह ने खुद नूर कहा। तो वो कहेंगे कि कुरान में तो ये भी है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। हुजूर ने तो खुद अल्लाह ने कहलवाया, महबूब कह दीजिए, आप फरमा दीजिए मैं तुम्हारी तरह बशर। तो मुझे एक बात बताइए, आपने वो हदीस कुदसी भी सुनी होगी, कुंतो कंजन मख्फिया। अल्लाह फरमाता है मैं छुपा हुआ खजाना था, फिर मैंने चाहा मुझे पहचाना जाए, तो मैंने अपने नूर की तजल्ली से नूरे मोहम्मदी को पैदा फरमा दिया। तो नूर पहले है ना, बशरियत बाद में है ना। पहले नूरानियत मुस्तफा है, फिर बशरियत मुस्तफा है। ऐन कुरान की रोशनी में पहले हुजूर की नूरानियत है, फिर बशरियत है। और बशरियत भी ऐसी है कि तुम अपनी तरह मत समझ लेना, तुम सिर्फ बशर हो, मुस्तफा खैरुल बशर हैं, सैयदुल बशर हैं। अब मैं एक जुमला अर्ज कर रहा हूं, सैयदा आमिना फरमाती है मुझे बोझ महसूस नहीं हुआ। ये लाइटें जल रही हैं, इनका उजाला हो रहा है, ये रोशनी है। बताइए इस रोशनी में, इस उजाले में, इस नूर में, नूर मीन्स उजाला, रोशनी, लाइट, यही है ना, समझ रहे हैं आप मेरी बात? बताइए इस रोशनी में वजन कितना होता है? होता है? उजाले में कोई वजन होता है? उजाले में कोई वजन? सैयदा आमिना फरमाती है मुझे बोझ महसूस नहीं हुआ, होता भी कैसे, नूरे मुस्तफा शिकम में आया है। नूर में बोझ नहीं होता, वजन नहीं होता, नूरे मुस्तफा शिकम आमिना में आया है। मेरे मुस्तफा नूरी बशर, खैरुल बशर, नूर वाले की आमद का जश्न। खैर, हजरत अब्दुल्ला मेरे नबी की विलादत से 4 माह कबल दुनिया से रुखसत हो गए। फिर सैयदा आमिना फरमाती हैं कि मुझे बशारतें मिलती रहीं, मुबारकबादियां मिलती रहीं। फिर वो वक्त आया, वो शब आई कि जिसमें हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए। वो शब आई, कौन सी शब आई? जिसमें हुजूर आए। पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नामे गिरामी, मुस्तफा मुज्तबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। आ गए मुस्तफा, आए मगर शान क्या, वो आए जिनके आने की जमाने को जरूरत थी, वो आए जिनके आने के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नगमे दाऊद में जिनका तराना था, वो आए मुंतजिर जिनके लिए सारा जमाना था, वो आए मुस्तरिब थी जिनकी खातिर वादिये बतहा, वो आए दे गए जिनकी बशारत हजरत ईसा, वो आए जिनकी आमद का हर एक सू बोलबाला है, वो आए जिनके दम से अर्शे आजम पर उजाला है। वो मुस्तफा तशरीफ ले आए, इमामुल अंबिया तशरीफ ले आए, वो सुबह रबी की सहर का उजाला, वो सुबह रबी की सहर का उजाला,
बहारों ने सदियों है जिसको है पाला। वो मुस्तफा आ गए, इमामुल अंबिया आ गए। आए तो बरकतें आ गईं, आए तो रहमतें आ गईं, आए तो बहारें आ गईं, आ गए मुस्तफा तो गम के मारे यूं कहने लगे क्या, जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। गुफ्तगू मुकम्मल हो गई है मेरी। अब आप ये 2 शेर मुझसे सुने और जल्दी इस सिलसिले को यहीं पर रोक दें। जोर से बोलें सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, खुश होके हुजूर के मीलाद पर खुश होके बोलें सुभान अल्लाह। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से, आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से। आकाए दो जहां, आकाए दो जहां शहे अबरार आ गए। आकाए दो जहां शहे अबरार। एक बहुत बड़ा शेर है, जन्नत उतर के तू भी आ अब इस जमीन पर। ये सरजमीन मिल्की है ना, दावा अपना बहुत बड़ा हो गया। जन्नत को बुलाने की बात है, मगर मिसरे सानी सुनिए क्यों। जन्नत उतर के तू भी आ अब इस जमीन पर, जन्नत उतर के तू भी आ अब इस जमीन पर। क्यों? महफिल में नात सुनने को सरकार आ गए। महफिल में नात सुनने को सरकार आ गए। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर की मीलाद का सदका अता फरमाए। परवरदिगार हुजूर की नालैन के सदक़े हमारी ज़िंदगियां खुशगवार फरमाए। जो गुफ्तगू मैंने की, जो गलतियां हुई हों मुझसे बतक़ाज़े बशरियत मेरा मौला हुजूर के सदक़े मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम हज़रात,